जीवन के आनंद को यदि समझना है तो जीवन की सत्यता को भी समझना होगा, है ना भाई। पवित्रता को समझना होगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना होगा। देखिए, जीवन की सत्यता क्या है? जीवन की सत्यता ये है कि इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो अन्य जीव जंतुओं की आत्माएं हैं, वो कभी नहीं मरते। सिर्फ क्या करते हैं? चोला बदलते हैं। तो चोला बदलते ही क्या हो जाता है? पार्ट बदल जाता है। जैसे एक स्टेज पर नाटक हो रहा होता है, तो वही एक व्यक्ति जो है कभी किसी नाटक में राजा का भी रोल करता है, तो कभी किसी नाटक में व्यापारी का रोल कर लेता है वही एक व्यक्ति, तो कभी किसी नाटक में वो नौकर का रोल कर लेता है। उसी प्रकार हम सब मनुष्य आत्माएं कभी किसी आत्मा के कोई आत्मा पिता बनती है, माता बनती है, तो वही आत्मा कभी वो भतीजा बन जाएगी, तो बेटा बन जाएगी, तो बेटी बन जाएगी। तो इस सृष्टि रंगमंच पर ये समझ लीजिए कि आत्माओं का भी पार्ट चलता है और इस सृष्टि के रचयिता, है ना भाई, लेखक कहेंगे, पूरी सृष्टि के लेखक, पूरी सृष्टि के निर्देशक, इस सृष्टि रूपी फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता है, सब कौन? एक परम आत्मा है, एक ही है ना भाई। तो वो एक परम आत्मा, उनसे क्या संबंध है हम सब मनुष्य आत्माओं का, ये समझना बहुत अनिवार्य है ना भाई। जब ये समझ विकसित हो जाती है तो फिर बुद्धि यहाँ उलझी हुई नहीं रहती, फ्रेश रहती है हमेशा। और जैसे बुद्धि फ्रेश रहती है तो फ्रेश बुद्धि से, स्वच्छ बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से जीवन बहुत बढ़िया खुशनुमा बन जाता है। सारा खेल बुद्धि का ही है ना भाई। कोई बात समझ में नहीं आना, है ना भाई, लड़ाई कहाँ होती है? जहाँ समझ विकसित नहीं है। जब समझ विकसित है तो लड़ाई नहीं है। और कई ऐसे हैं जो समझ भी विकसित है तो भी उस समझ का प्रयोग स्वार्थवश नहीं करते हैं, क्योंकि वो ड्रामा नहीं समझते इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो टेम्परेरी नहीं समझते इस जीवन को, वो सदा का समझ लेते हैं एक ही जीवन को। हाँ, तो समझते हुए भी गफलती करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो जैसा करते हैं भाई, ड्रामे में कोई भी कलाकार, कोई भी पार्टधारी जैसा रोल करता है वैसे उसको पगार मिलती है, वैसा उसको फल मिलता है। कोई मुख्य रोल अदा करता है तो उसे बड़ी पगार मिलती है। जैसे फिल्म का हीरो है, उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ये जो सृष्टि चक्र घूम रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें जो पूरा पार्ट अदा करते हैं वो पूरे समय सुख, शांति, पवित्रता, आनंद में, पूरे चक्र में वो पूरे आनंद में जीवन बिताते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहा है कहते हैं, तो कलयुग के बाद फिर सतयुग है ना, ये बीच का संगम युग। तो हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं कि इस अंतिम जन्म में जब हम इतने सुखी, इतने आनंद में, इतनी शांति में,
इतनी पवित्रता में जीवन जी रहे हैं तो पहला जीवन कितना सुखद होगा, सोचिए। और शांति धाम में हम कितने न्यारे प्यारे रहेंगे एकदम। अब शांति धाम की शांति और शांति धाम का बाबा हमेशा याद आते रहते हैं। सोचो, तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वो बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन यहाँ तो पाठ बजाने आए ना भाई। लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। हाँ, तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। क्यों? क्योंकि बुद्धि का योग यदि ऊपर नहीं लटका रहेगा, यहाँ कहीं उलझा फंसा रहेगा, तो जब भी शरीर छूटेगा तो तुम क्या होगे? यहीं फंसे रहोगे। मान लो किसी व्यक्ति ने तुम्हारा कर्ज लिया है, उधार में धन लिया है मान लो, और वो लौटा नहीं रहा है, तो बुद्धि पूरी उसी में फंसा कर मत रखो, यानी ये लौटा नहीं रहा है, इसे कैसे करके ले आइए। नहीं, आप भले लेने जाओ उसको, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि उस धन को छोड़ दो, लेकिन बुद्धि को एकदम स्ट्रेस में मत रखो, तनाव में मत रखो, फंसा कर मत रखो। मन से उलझो नहीं, संस्कारों को बिगाड़ो नहीं। हाँ, देखो, नहीं तो क्या होगा, इस दौरान यदि किसी भी कारण से तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम वहीं उलझे फंसे रहोगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। इसलिए बुद्धि का योग सदा ऊपर लटका रहे, बाबा कहते हैं। अब ऊपर लटका रहे का अर्थ कितना गहरा है, मतलब आपकी अवस्था, बुद्धि की अवस्था दिव्य हो, ऊंची हो। हाँ, है ना भाई, ड्रामे को अच्छी रीति समझ के चल रहे हो, कर्मों की गुही गति को बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हो, ऐसा सुनियोजित जीवन हो, व्यवस्थित जीवन हो। हाँ, अव्यवस्थित नहीं, वो सुनियोजित और व्यवस्थित जीवन आपको यही संगम युग में बनाना है। बनवाने वाला बाबा बैठा है, आपको सिखा रहे हैं बाबा, पढ़ा रहे हैं रोज। हाँ, है कि नहीं भाई? भाई, अहोभाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? जिन बच्चों की बुद्धि में प्यारे शिव बाबा की, परमात्मा की बताई हुई नॉलेज आई है पूरी तरह, जो बाबा बता रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं बाबा, वो पूरी तरह समझ विकसित हुई है जिन बच्चों की बुद्धि में, उनका है अहो सौभाग्य। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है, दुर्गति नहीं होती। हाँ, अभी तो देखो मनुष्य आत्माओं की कैसी दुर्गति है, अपार धन रहते हुए भी सुखी नहीं है, करोड़ों का घर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, खूब बड़ा बिजनेस है, लेकिन सुखी नहीं है। तो है ना, शांति नहीं है, आनंद में नहीं है, तो दुर्गति ही कहेंगे ना भाई। तो बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। मतलब क्या होता है? मतलब विश्व के मालिक बन जाते हो का अर्थ क्या हुआ कि तुम अकिचार धनवान भी होते हो, संपत्तिवान है, और पुत्रवान सब, और शांति, आनंद, प्रेम रस से भी भरे हुए होते हो। किसी बात की कमी नहीं रहती है। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। भाई, शरीर को त्याग देना है या प्राण न्यौछावर कर देना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सोचो, ये अच्छी बात भी नहीं है, ना तो बड़ी बात है ना अच्छी बात है। जीवन को पूरी तरह अच्छे से जीना और पूरा जीना, खुशनुमा जीवन जीना, सुखकारी जीवन जीना और पूरा जीना। ऐसा नहीं अधूरा जीवन जिए, अकाले मौत के शिकार हो गए, नहीं। तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है अगर कोई शरीर भी त्याग दिया, जैसे पहले काशी कलवट खाते थे,
हाँ भगवान में बोले हम समाहित हो गए, तो उससे कोई प्राप्ति थोड़ी है, उससे कोई बाबा का बेहद का वर्षा नहीं मिलता, परमात्मा का। अब लोग परमात्मा देते क्या है ये भी समझते नहीं है। परमात्मा पूरी दुनिया का सुख देते हैं वो, भाई दुनिया के मालिक हैं, तो भाई मैंने दुनिया का सुख देंगे कि नहीं देंगे? पूरी दुनिया के मालिक परमात्मा है वो। ऐसे तुम्हारा छोटा सा घर बन गया तो तुम्हारा खेती अच्छी हो गई तो बच्चा तुम्हें मिल गया, ऐसा थोड़ी है वो देते पूरी दुनिया का सुख है ना भाई। जैसे कोई बहुत जमीन का मालिक रहेगा तो वो क्या करेगा, वो जमीन दे देगा, खूब सारी ज़मीन दे देगा। कोई बहुत सोने चांदी हीरे जवाहरात का मालिक रहेगा तो वो सोना चांदी दे देगा। लेकिन प्यारे बाबा तो पूरी दुनिया के मालिक है ना भाई, तो उनसे वर्षा क्या मिलेगा? सोचो, एक बात। दूसरी बात, वो गुणों के खजाने हैं, तो उनसे वर्षा क्या मिलेगा? गुण मिलेंगे। वो सर्वशक्तिमान है तो उनसे वर्षा क्या मिलेगा? सर्वशक्तियाँ आ जाएंगी आपके पास, सहन करने की, सामना करने की, परिवर्तन करने की, समाने की। ये सब शक्तियों का भी वर्णन है। भाई शक्ति किसे कहेंगे? अभी तो तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति, षड्यंत्र शक्ति चल रही है। ये शक्तियाँ कोई काम की है क्या? सोचो, इससे किसी का भला होता है क्या? है? सोचो, अभी तंत्र की शक्ति कब तक चलेगी? मंत्र की शक्ति कब तक चलेगी? सोचो। है? यंत्र, भाई जब तक यंत्र है, यंत्र खराब हुआ खत्म। षड्यंत्र है, यानी इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं आजकल लोग। और सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, ये सदा काल के लिए है ना भाई। परखने की शक्ति, तो ये सब वर्षा किन से मिलता है? बाबा से मिलता है। बाकी तो भाई भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं। अब भक्ति कर रहे हैं बजरंगबली जी के सामने, हे बजरंगबली जी महाराज दर्शन दे दो, दर्शन दे दो। तो क्या हुआ? बजरंगबली जी ने दर्शन दे दिए। भगवान ने क्या किया? बजरंगबली के स्वरूप को दिखा दिया। बच्चा तू बजरंगबली के रूप में ही मुझे देखना चाहता है तो स्वप्न में दर्शन दे दिए। तो वो क्या मिला उसको? वो भावना का चना ही कहलाया ना भाई। सदगति तो नहीं मिलती ना। जितने भी हम भक्ति करते हैं तो दुर्गति ही होती रहती है। बुद्धि में कुछ समझ विकसित तो होती नहीं ना भाई, जो बड़ी समझने की बात है ये। अच्छा भाई, ओम शांति। तो बच्चों के दिल में सदैव रहता है, जो भी बच्चे बाबा के एकदम बने हैं पक्के, कि भाई सदा रहेगा उनके दिल में कि बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। सदा पूरे समय यही ख्याल चलेगा, अरे वाह बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। और यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। बुद्धि में आता है कि हमारे बाबा आए हुए हैं। कौन से बाबा? परम पिता परमात्मा, निराकार। अब बाबा कहे तो कोई दाढ़ी वाला और कोई साधु संत वाली बात नहीं है। यहाँ निराकार परमात्मा बाबा की बात है। तो कल पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए, साथ ले जाएंगे, है ना भाई। बाबा कहते यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारी दुनिया नहीं जानती बाबा के कार्य को, कि परमात्मा धरती पे आके करते क्या है। राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाकर साथ ले जाते हैं। तो भाई हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में रहता है। हाँ, तो पुरुषार्थ बड़ा कोई है। कहीं भी आपको अनबैलेंस नहीं होना है भाई। आप चल रहे हो और अनबैलेंस हो गए, गिर गए, तो यात्रा तो रुक जाएगी ना भाई। ये भी बहुत सुंदर यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा है। ये यात्रा किसी को दिखाई नहीं देती। तो बच्चे जानते हैं कि अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति
भक्ति भी किए पड़ा है और कहेगा कि मैं ज्ञान में भी चल रहा हूँ, हाँ तो उससे अभी निश्चय नहीं बैठा है। तो जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, वह तो भक्ति है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको कोई समझ नहीं कहेंगे। भाई भगवान को आप बजरंगबली के रूप में मान लिए, तो गणेश जी के रूप में मान लिए, तो देवी देवताओं को ही भगवान समझ लिए, तो ये कोई समझदारी थोड़ी है ना भाई? है किसी को भी कुछ भी समझ लेंगे, ये कोई समझदारी थोड़ी है भाई। दुनिया भी चलती है जो जैसा है उसको उस स्वरूप में जानने समझने से। आप किसी को भी बाप थोड़ी बोल देंगे, अंकल बोलेंगे, है ना भाई? सबको बाप थोड़ी बोल देंगे, ये तो बिल्कुल भी बुद्धिहीनता है। तो बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे एक्यूरेट याद करो, हाँ शांति धाम में याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, हाँ नहीं तो रिश्ते नाते छूट गए। अब व्यापारी ही याद आ रहा है, पूरे समय लेन देन ही याद आ रहा है, इससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, वही याद आ रहा है। अरे भाई लेन देन क्लियर करो और भगवान की याद में रहो। तो बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे। भल बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। देखो कितनी क्लियर बात कर रहे बाबा। क्यों? क्योंकि तुम्हें शरीर छोड़कर इस रद्दी पुरानी दुनिया में भटकना नहीं है। तुम्हें इतनी ताकत पैदा करना है कि कोई भी कर्म, कोई भी विकर्म, कोई भी सुकर्म माने तुमको खींचे नहीं, इधर धरती पर खींच के नहीं रखे। हाँ लोग सोचते हैं, विज्ञान क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, ये कहता है। अरे भाई गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से ये शरीर खिंच के पड़ा हुआ है, आत्मा थोड़ी। आत्मा अर्थात तुम इतने हल्के हो, इतने लाइट हो कि कोई तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता, इतने सूक्ष्म हो। मानसिक रूप से तुम बंधे रहते हो, कर्म बंधन में बंधे रहते हो, ये गहरी बात समझना। तो इसलिए बाबा कहता है कि बुद्धि योग शांति धाम में लगाना है। भाई ज्ञान तो है ही 1 सेकंड का, बस इतनी सी बात है। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो नहीं सकते, दिन और रात अलग अलग है? यह है बेहद का दिन और रात। आई ब्रह्मा का दिन, सो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। अब एक जगह बाबा आए, मधुवन में आए, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किए, हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाए। अब फिर दूसरी जगह आके फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारी कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? फिर वहाँ जाकर हम क्या कहलाएंगे? कहा कहीं दूसरी जगह आए बाबा, अब वहाँ आए फिर क्या कहलाएंगे वहाँ हम? सोचो, ब्रह्मा बाप के बच्चे तो है ना भाई, एक ही ब्रह्मा होगा ना भाई, साकार में एक ही ब्रह्मा होगा ना। आप एक जीवन जी रहे हो, है तो एक ही तो बाप होगा आपका, लौकिक में भी। सोचने की बात है, सोचने की बात है। अब आपके लौकिक पिताजी सब जगह भागते रहेंगे, तुम बोलेंगे आज ये हमारे लौकिक पिताजी इस रूप में है और कल हमारे लौकिक पिताजी दूसरे रूप में दिखेंगे, ऐसा होगा क्या? सोचो। तो आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है, तो भटको नहीं कहीं भी। बच्चे जानते हैं सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, और यह है जीवन बंध धाम। यहाँ पर जमाने भर के बंधन में है, मानसिक बंधन में, बौद्धिक बंधन में, संस्कारों के बंधन में,
रिश्ते नातों के बंधन में, देह के बंधन में, बीमारियों के बंधन में। सोचो कितने सारे बंधन है। इस बंधन के ऊपर से खूब लंबा गीत बाबा ने बनवाया था रात को जगा जगा कर। वो गीत रिकॉर्ड भी हुआ है। दुनिया का बंधन, देह का बंधन, तोड़ सको तो तोड़ लो, अपनी नैया को इस भव से बचा कर मोड़ सको तो मोड़ लो। ऐसा करके गीत बना था भाई है। तो इस समय सब रावण के बंधन में है, विषय विकारों के बंधन में है। हाँ, संस्कार सब रावणता वाले हो गए, बुद्धि रावणता वाली हो गई। हाँ, तो शोक वाटिका में। तो तुमको अब पता पड़ा है कि शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। बस वहाँ तो बदले कह दिया कि भाई सीता जो है रावण के चंगुल में फंसी रही और अशोक वाटिका में रही। अब आप सोचो कि रावण के चंगुल में फंसकर कोई अशोक वाटिका में कैसे रहेगा। अशोक वाटिका में सीता को शोक में रहते हुए ही दिखाया है। ये सब गहरी समझने की बात है कि सीता कौन और रावण कौन और वाटिका कौन सी। बस भक्ति में तो कुछ समझ में नहीं है, बस भक्ति किए जा रहे हैं। तो भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वापिस मुक्ति धाम चलना है, तो मुक्त अवस्था में जीवन जीना शुरू करो। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे अब सबको मुक्ति धाम चलना है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा इस दुनिया में। अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है ना। जो बंधन जैसा जीवन तुम जी रहे हो, अभी हम बिल्कुल बंधन जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। स्वतंत्र जीवन है, बेहतर जीवन है ना। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है यह भी तुम जानते हो। खेल सारा भारत पर है, बाकी बीच में बाई प्लाट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अपने कनेक्शन को पहचानो अच्छी रीति। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। जो देव आत्मा है वही समझेंगी। क्योंकि भक्ति में पूजा भी उन देव आत्माओं की ही हो रही है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। भारत शुरू ही होता है हम सब बच्चों से। सोचो सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में तो अनेक धर्म हैं। हम बच्चे ही कई धर्मों में चले गए। तो तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना भाई। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, असलियत बता रहे हैं, राज बता रहे हैं, रहस्य खोल रहे हैं एक एक बात का। इतना गहरा रहस्य इस दुनिया में तो कोई जानता ही नहीं है। और देखो समझते कितना अपने को ज्ञानी है। सोचो तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हुजूर है ना भाई। तुम आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो हमको वापस ले जाने। बाबा आए हैं तो बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं ना। जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिव्य दृष्टि मतलब दिव्य माने डिवाइन, माने समर्पित दृष्टि, समर्पित बुद्धि। अब खुद को ही सब कुछ समझे बैठे हैं तो कैसे साक्षात्कार, कैसे समझ में आएगा। अब वो कैसे साक्षात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिनकी डिवाइन इंटेलेक्ट है मतलब समर्पित बुद्धि है। अब मैं लगा हुआ है तो वो समर्पित बुद्धि नहीं है। स्वयं को हेड समझ लिया, स्वयं को कोई पद पोस्ट में समझ लिया। बात एक ही है, दुनिया में पद पोस्ट में समझ रहे थे और यहाँ आके पद पोस्ट समझ गए। यहाँ मैं फलाने
आश्रम का हेड हूँ, मैं फलाने आश्रम का गुरु हूँ, ये हूँ। सोचो, बात तो एक ही हो गई। मैं फलाने स्थान का सचिव हूँ, तो मैं मुख्य सेवाधारी हूँ। अरे मुख्य और सेवाधारी और किनारे वाला सेवाधारी का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। बाबा ने कहा कि 70 साल वालों से 7 दिन वाले आगे जा सकते हैं, स्पष्ट कहा बाबा ने। तो डिवाइन इंटेलेक्ट होना चाहिए। हाँ, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि। दिखाते हैं कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ कि राम कृष्ण जो शरीर थी, उनमें से एक आत्मा निकली उस शरीर से और मेरे में समा गई। परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती ना भाई। एक आत्मा दूसरे में समा थोड़ी सकती है। एक शरीर में 2 आत्मा 4 आत्मा रह सकती है, लेकिन आत्मा में आत्मा समा जाए या परमात्मा में आत्मा समा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। माने जब साक्षात कोई संस्कार दिखते हैं तो आत्मा का पता चलता है, ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा दुष्ट है तो ये आत्मा पापी है, तो ये आत्मा पुण्य आत्मा है, तो ये आत्मा बड़ी सरल आत्मा है। उसके साक्षात व्यवहार से, संस्कारों से पता चलता है। वही साक्षात्कार है, कोई अलग से कोई साक्षात्कार थोड़ी है। तो परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अब सोचो, तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ही ना बैठे। तो बिंदु रूप के साक्षात्कार से कोई समझ न सके, क्योंकि उनको तो कोई जानते ही नहीं है। यह नई बात बाबा ही बतलाते हैं। तो परम आत्मा बड़ी चीज तो हो न सके, बहुत बड़ा हजारों सूर्यों से तेजमय नहीं, वो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उनसे सूक्ष्म कुछ भी है नहीं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा है ना, दोनों बिंदी रूप है। उनमें ही सारा पार्ट नूंधा हुआ है भाई। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। किसी का 83 जन्म का नूंधा है, किसी का 82, किसी का 81, किसी का 80 है ना, किसी का 40, 50, 60, 70 है ना भाई। 1-2 जन्म भी नूंधा है किसी आत्मा में। और परमात्मा तो अजन्मा है। परमात्मा ये चक्र में जन्म नहीं लेते। परमात्मा का पार्ट अलग है। कितनी विचित्र बात है। ऐसी विचित्र बातों को बाप बिगैर कोई समझा ही नहीं सकता। अब हमें थोड़ी मालूम था भाई, ये तो बाबा ने बताया ना भाई, ये अनुभव हुआ। वाह, इसके पहले हम ये वाला पार्ट बजाए हैं, उसके पहले वो वाला पार्ट बजाए हैं। हमको तो पिछले कई जन्मों का अनुभव हुआ बहुत अच्छे से। अब पिछले जन्मों का अनुभव होते होते पहले जन्म का एक्यूरेट अनुभव करना है। हाँ, यह बातें तुम बाबा कहते हैं जाओ सबको बताओ, विलायत वालों को भी समझाओ, तो वंडर खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो भाई। सुन रहे हो बाबा से और समझा नहीं रहे हो, ये भी तुम गफलत कर रहे हो भाई। और उसमें भिड़ नहीं रहे हो, जुड़ नहीं रहे हो, तन मन धन से समर्पित नहीं हो रहे हो। नहीं, बाबा कहते हैं पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी तो नहीं होती है, वह है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो, ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नून है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती ही नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की ही है। आत्मा अर्थात तुम्हारी। तुम शरीर छोड़ने के बाद ये भागते हो कहीं से कहीं। हाँ, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ चली जाती है कौन? आत्मा। आत्मा अर्थात तुम जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ भागते हो। सोचो, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और
कुछ है ही नहीं, मेरे से छोटा और कोई है ही नहीं। छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज है। अब भाई मैं शरीर में बैठा हूँ, सुना रहा हूँ आपको बाबा की मुरली को समझ समझ के, तो सब कहाँ भरता जा रहा है भाई? मुझ आत्मा में। अब मैं ये शरीर छोड़ के निकलूँगा तो ये शरीर थोड़ी सुनाएगा आपको, ये शरीर थोड़ी मुरली सुनाएगा। शरीर तो जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ, है ना भाई? बाबा भी ऐसे ही सतचित आनंद स्वरूप है, तो उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल, ज्ञान के सागर कहते हैं परमात्मा को। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक एक के दिल को बैठ जानते हैं। क्या करेंगे एक एक के दिल को बैठ जान के? सब अपने अपना अलग अलग जीवन जी रहे हैं। कोई व्यापारिक जीवन जी रहा है, तो कोई सर्विस वाला जीवन जी रहा है ना भाई? तो कोई राजनीति वाला जीवन जी रहा है। जीवन कितने प्रकार के हैं देखो जरा आप। कोई धर्म वाला जीवन जी रहा है, कोई आध्यात्मिक जीवन जी रहा है? कोई चोरी डकैती करने वाला जीवन जी रहा है। कितने प्रकार के जीवन जीने वाले हैं। तो ये सब तो ड्रामा है, ये सब अलग 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 नूंद है। हाँ, एक सा जीवन तो सबका हो ना सके। तो बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए ना भाई कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ, वो चैतन्य थोड़ी है। वो तो तुम समझते हो ये काहे का बीज है और इसमें कैसे पत्ते निकलेंगे, है ना भाई? वो बीज थोड़ी समझ रहा है। लेकिन यहाँ तो बाबा चैतन्य बीज है ना भाई, तो गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रच दे है। तो बीज तो एक ही है ना भाई। तुम आत्मा यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो। बाबा कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, तो नॉलेज देकर फिर चले जाते हैं भाई। सदैव ब्रह्मा के तन में बैठे नहीं रहते कि तुम मैंने सदा उनको शिव बाप ही मानना शुरू कर दो। यही भूल हुई है ना भाई। इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि का योग कहाँ लगाना है? शांति धाम में लगाना है। नहीं तो फिर तुम भगवान समझते बैठे रहो, उन्हीं के पिछाड़ी घूमते रहो। हाँ, अभी जैसे एक के तन में आए तो उन्हीं के पिछाड़ी भाग रहे हैं, उन्हीं से संबंध बनाए। अरे संबंध तो तुम्हें बाबा से बनाना है ना, तुम्हें तो जाना शांति धाम है ना। तो बाप ने समझाया है जब झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था होती है तब ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो हो ना सके भाई। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में तो आ नहीं सकते। देवता द्वापर में थोड़ी रहेंगे। द्वापर से तो मनुष्य जीवन शुरू हो जाता है। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, या किसी को नहीं मालूम। वही देवात्मा। अभी मैं भाई अनमोल मणि लिख रहा हूँ। अब दूसरा जन्म लूँगा तो दूसरा नाम हो जाएगा कि नहीं? दूसरी जाति, दूसरा धर्म, जहाँ जन्म लूँगा जिस जाति धर्म में, उस जाति का हो जाऊँगा, तो परिवर्तित हुई ना भाई। तो आत्मा ही क्षत्रिय वैश्य देवता धर्म शूद्र धर्म ये सब आत्मा ही बन रही है। तो श्री कृष्ण देवता द्वापर में फिर कैसे आ सकते भाई? सोचो कितना गहरा राज खोला बाबा ने। तो रावण राज्य में देवताएं पैर नहीं रखते, विषय विकारों से दूर रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। तो आत्मा अविनाशी मतलब कौन अविनाशी है? आप जो मुरली सुन रहे हो, आप अविनाशी हो। अब आत्मा शब्द कह दिया तो आत्मा अलग और हम अलग ऐसा नहीं है। आप ही आत्मा हो ना भाई। आपका शरीर तो खत्म हो जाता है, देहांत हो गया कहते हैं, फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया। इस गहरे राज को जरा समझो अच्छे से, गहरे से। तो आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं पूरी सृष्टि। यह तो बना बनाया खेल है जो फिरता रहता है। हाँ, पतित तुम बनते हो, बाबा आके पावन बनाते हैं। ईश्वर थोड़ी पतित बनाते हैं कोई। तो ईश्वर के आधार पर तो सृष्टि चल नहीं रही है। ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पर खड़ा है। बोले कछुआ बन गए भगवान,
तो उसके आधार पर अब उस कछुए के रहस्य को समझो भाई। बोले सर्प के फन में पूरी पृथ्वी खड़ी है, ऐसा थोड़ी है इतनी बड़ी पृथ्वी सर्प के फन में खड़ी रहे। तो जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। इस गहराई को समझो अच्छे से। बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। अब ये मुरली जो सुना रहे हैं बाबा, तो साक्षात्कार ही तो करा रहे हैं। सोचो और कैसा साक्षात्कार। बाबा जो आदि मध्य अंत की नॉलेज दे रहे हैं, परम धाम की नॉलेज दे रहे हैं, वही तो साक्षात्कार है भाई। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको फिर भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं भावी है, कहते हैं चलो भाई भूगरे भी अच्छे, मतलब चल नहीं अच्छा जो मिला बढ़िया, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी है। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने बस। अब शिव बाबा पर भले शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते क्या है? भूगरे। वर्षा तो मिल ना सके भाई। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो भावना के भूगरे हुए ना भाई। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम विश्व के मालिक बन जाते हो। अब ये सब बातें गहरे से किन की बुद्धि में बैठेगी भाई? जिनकी बुद्धि इस देह दुनिया दौलत नाम मान शान है ना, शौक शक शिकायत में ना भटके। हाँ, वही इस ज्ञान को बुद्धि में रख सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य, ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसको नॉलेज कहा जाता है। तो यह बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। शास्त्र देखो कितने ढेर पढ़ते हैं लोग, बहुत होशियार हो जाते हैं शास्त्र में, शास्त्रार्थ करते हैं, फिर शास्त्री कहलाने लगते हैं, फिर वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा भाई, उनको मिलता क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो है नहीं, मिलेगा क्या? भूगरे और तो कुछ नहीं। नीचे गिरते ही आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भलवा राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको तो चने मिले। कहाँ हमको बाबा विश्व का मालिक बनाए बादशाही देते हैं, और कहाँ वह भूगरे चने। कोई बहुत दान करते हैं, भले जाकर राजा के पास जन्म लिया, तो भी तुम्हारे भेंट में भूगरे है ना भाई। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, ये गहरे राज के समझना। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, हाँ, कि चलो भाई बच्चा हमारा बढ़िया आगे बढ़ रहा है। तो फिर शिव बाबा सोचो भाई, वो तो बाबा तो बेहद के माँ बाप है, जिनसे हमें 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में कितना दुख बढ़ता जा रहा है ना, है? अभी दुख धाम का अंत है ना। जैसे दीपक में जब तेल खत्म होता है तो बहुत ज़्यादा भपकता है, खूब रोशनी देता है, तो ऐसा लगता है वाह कितनी रोशनी दे रहा है, लेकिन तेल तो खत्म हो गया, थोड़ी देर में बुझने वाला है। वैसे ही है, वैसे ही पूरी दुनिया का है। यहाँ जो भपका दिखाई दे रहा है ना, ये तेल खत्म हो चुका है, भपक रहा है बस चारों तरफ से ये पूरा विश्व। तो पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है और लौकिक से क्या मिलता है, ये समझने की जरूरत है। फर्क कितना है? यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ तो गरीब भी सुखी रहते हैं, नाम ही है सुखधाम है। बहुत गहरी बात है ये, गरीब भी सुखी रहते हैं। मतलब धन की गरीबी और अमीरी की बात नहीं है। यहाँ तो अमीर भी दुखी रहता है, खूब पैसा है लेकिन सुखी नहीं है वो। उसको शरीर खराब है तो हॉस्पिटल में चक्कर मार रहा है, तो कोर्ट कचहरी में चक्कर मार रहा है, वो सुखी कहाँ है वो? तो यहाँ तो अमीर भी सुखी नहीं है, गरीब भी सुखी नहीं है।
वहाँ तो अमीर गरीब सब सुखी रहते हैं, नाम ही है सुखधाम, और यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, तो घर बार छोड़ के गए कहाँ, है ही तो इस जंग दुनिया में ही, पवित्र बने हैं। तो भारत को पवित्र रखने के लिए है, गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना ये तो परमात्मा बाप का ही काम है। सर्व को शांति धाम सुख धाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है ना भाई। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा कहते हैं ऐसे निबंध लिखो, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं ही 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता वापस फिर बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे, देवता से मनुष्य तुम बन जाते हो। हाँ, और मनुष्य से देवता बनाने की ताकत किसी में भी नहीं है भाई। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है, पवित्र रहते हैं। आगे तो वो रचना और रचता के लिए कहते थे बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। अभी तो कह देते हम ही भगवान हैं। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश तो नहीं होंगे ना भाई। तो बाप के अर्थात परमात्मा के, भगवान के महावाक्य हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ, सारे भंभोर को आग लगनी है। हाँ देखो बाबा के कहते कहते किस लाइन पर कैसा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। सारी दुनिया को पावन मैं बनाता हूँ, सारे भंभोर को आग लगनी है। हाँ भाई देखो, कोई विनाश ज्वाला से समझेगा और कोई स्थापना में समझेगा। जो स्थापना में मदद करेगा, स्थापना में समझेगा, वो स्थापित हुई दुनिया में आएगा, और जो विनाश में समझेगा वो सीधा मुक्ति धाम में जाके लटक जाएगा। सोचो कि अब आप कैसे समझ रहे हो। सारी दुनिया तो विनाश के समय समझेगी कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं बचा, भूकंप आया सब स्वाहा है, साइक्लोन आया सब खत्म, कोई बचाने वाला नहीं है। सारे भंभोर को आग लगनी है। अभी तो सारी दुनिया अज्ञान निद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है भाई, बाबा को जानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। हम भी थोड़ी जानते थे, कोई नास्तिक थे। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो अपने को भगवान कह देते हैं। सोचो, तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं, उनको क्या मिलता है? चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर भी कहते हैं। हाँ, अब इसका अर्थ कोई जानते नहीं है कि नर ही नारायण बनता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2-2 भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। भाई लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी फिर 4 भुजा वाली आती, तो ऐसे तो है नहीं। अब लक्ष्मी नारायण की संतान कौन है बताओ। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझा रहे हैं। सोचो, अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को भी उठाना है, घर को भी मंदिर बनाना है। ऐसे नहीं मंदिर अलग से दूर बना रहे हो, घर को भी मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ भाई। बाबा कहते हैं एक एक की बैठ की बुद्धि का ताला खोलूंगा। भाई तुम तो ब्राह्मणिया हो, भूभू तो तुमको करना है भाई, ब्राह्मणों को ही सर्विस करनी है, तो पद भी तुमको पाना है। बाबा को कोई पद थोड़ी पाना है। बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। इस दुनिया में और कोई भी निष्काम हो ही नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता। बाबा कहते हैं
मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ, ब्रह्मा बाबा अंत घड़ी तक कुटिया में रहे। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है, शिव बाबा पुराने तन में रहते हैं, तो यह फिर कहाँ जाएगा, ब्रह्मा बाबा कहाँ जाएंगे, सोचो। तो निष्काम सेवा एक परमात्मा बाप ही कर सकते हैं। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए ना भाई। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है? भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। वह है प्रारब्ध। नए सिरे से चक्र शुरू होता है। कितना सुंदर, देखो यह अनादि है। एक चक्र घूमता ही रहता है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है सूर्य को पकड़ के, वो तो स्वतः संचालित है ना भाई। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों की भी सेवा करनी है। हाँ, अभी देखो तुम्हारे परिवार वाले कौन है, बेहद का परिवार है तुम्हारा। ढूंढो देव आत्माओं को। हाँ, ऊंचे ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है भाई। हमेशा यही बुद्धि में आता रहता है भाई, चलेंगे परम धाम, आएंगे सतयुग में, है ना भाई। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, विदेही आत्मा को पहचानना है। भाई ये कौन सी आत्मा हो सकती है, पहचान कर परख कर ज्ञान देना है। इतना गहरा हो भाई, इतनी अच्छी अवस्था हो अपनी, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि कहाँ चली जाए, परम धाम में। अच्छा भाई, वरदान, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। हाँ, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति है, अथवा बाप में कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उनका मन कहीं मुरझाता नहीं है, बुद्धि कहीं भटकती नहीं है। बुद्धि से काम लेते हैं। हाँ, उनसे एक भी कार्य गड़बड़ नहीं होगा। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।